देखिए 9th क्लास का एग्ज़ाम में एक प्रश्न इस तरह का रहता ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 पर पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जो ना 2 आधार कहलाती है। 2 जो है यहाँ क्या है, आधार है, जबकि 5 जो है घात है, ठीक है। 5 क्या है, घात है। ये 2 नीचे में ये आधार है, 5 घात है। तो उसी तरह से यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 9 की घात 3/2 है। तो 9 यहाँ आधार है और 3/2 क्या घात है, ठीक है। तो देखिए ये जो 9 है ना, 9 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 3 तिया 9, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 एकम 3। तो 9 यहाँ देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो 3 यहाँ कितनी बार है, 2 बार आ रही है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पर घात 2, ठीक है। 3 की घात 2। तो 9 के जगह पर लिखेंगे 3 की घात 2। फिर यहाँ घात 3/2 है तो ब्रैकेट लगा देंगे और फिर घात यहाँ 3/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिए 3 की घात 2, फिर घात ब्रैकेट बंद, घात फिर 3/2 है। तो एक फार्मूला होती है, क्या फार्मूला होती है, यदि घातांकी नियम में a पर पावर m है, ठीक है। ए पर पावर m है, फिर इस पर n रहती है, ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। ए पर पावर m है तो क्या होगी, जब m को बाहर करेंगे ना, m को बाहर करेंगे तो ये n के साथ गुना हो जाएगी, क्या होगी, n के साथ गुना हो जाएगी। तो a पर पावर m गुना n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m गुना n को m n भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये दोनों के बीच गुना हुई है, ठीक है। तो इसे भी वही करना है। ये जो इस 2 को ना बाहर कर देंगे, जब 2 को बाहर करेंगे तो ये 3/2 के साथ क्या होगी, गुना होगी। देखिए यहाँ पर गुना हुई ना, 3/2 के साथ गुना हो जाएगी। अब ऊपर में 2 है, नीचे 2 है, तो दोनों कट जाएंगे ना, दोनों कट गई। तो बचा क्या है यहाँ, 3 पर घात 3, ठीक है। 3 पर घात 3 बचा। अब ये जो 3 पर घात 3 है, 3 की घात 3, ठीक है। इसका हम 3 को 3 बार गुना के फॉर्म में लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। ये 3 बार गुना होगी, क्योंकि घात 3 है ना, इसलिए 3 बार। यहाँ पर घात 2 रहता तो 2 बार 3 को गुना करते। अब इसका गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 1 नंबर का हमारा जो आंसर आया वो कितना है, तो 27 आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है 64 पर घात 1/2 का मान क्या होगा, ठीक है। क्या है, 64 की घात 1/2। यहाँ पर 64 जो है ये आधार है, तो क्या करते हैं 64 इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो ये 64 किससे कटेगी, 2 से कटेगी, इसे 2 से कटाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि छोटा अंक से कटाने, ठीक है। तो देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएंगे, ठीक है। 2 कम 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, यहाँ 1 बनी 12, 3 2 छक 12, फिर 2 से कट जाती है, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 6 बार ही गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 2 की घात इसे 6 लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर 64 को लिखेंगे 2 की घात 6, फिर उस पर घात क्या है 1/2, 2 की घात 6 है, इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ घात 1/2 लिखेंगे, ठीक है। जब इस 6 को बाहर करेंगे, बता चुके हैं आपको, 6 को बाहर करेंगे तो ये 1/2 के साथ क्या होगी, गुना हो जाएगी 1/2 के साथ, ठीक है। 1/2 के साथ गुना हो गया। अगर कट रही तो कटा देंगे, दोनों देखिए 2 से कट जाती है, 2 कम 2, 2 तिया 6, तो ये कट गई, ठीक है। तो 2 की घात इधर 3 को 1 से गुना करने पर 3 आती है, तो यहाँ पर कितना मान आ रही है, 2 की घात 3 मान आ रही है, ठीक है। यहाँ 2 आधार है जबकि घात 3 है, तो 2 पर घात जो 3 है ये 2 3 बार गुना के फॉर्म में, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब इसका हम गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो ये 2 नंबर का हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब तीसरा नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। देखिए तीसरा नंबर में है 125 की घात यहाँ 2/3 है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 125 की घात 2/3। तो यहाँ आधार 125 है, तो इस 125 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 125 से 5 से कटेगी, ठीक है। 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, ठीक है। देखिए 5 से कटाते हैं, 12 है, 5 दूनी 10। अब 12 में 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा। सोचिए कि यहाँ पर 2 बच गया तो 25 बना, 25 25, फिर ये 5 से कट जाएंगे, 25 25, ठीक है, कुछ ऐसा। तो देखिए यहाँ 5 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो 125 के जगह पर हम 5 की घात 3 लिखेंगे, ठीक है।
5 की घात 3, ठीक है। यहाँ पर घात फिर 2/3 है तो इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर घात लिखेंगे 2/3, ठीक है। अब इस 3 को जब बाहर करेंगे, ठीक है, इस 3 को जब बाहर करेंगे तो ये 2/3 के साथ क्या होगी, गुना हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऊपर का 3 नीचे का 3 ये दोनों कट गई, ठीक है। तो अब बचा क्या यहाँ पर, 5 की घात 2 बचा, ये 2 है ना, यहाँ पर एक एक बार में कटी है तो 1 दूनी 2, 2 बचा घात, ठीक है। तो 5 की घात 2 मतलब यहाँ 5 जो है ना 2 बार गुना हुई, 5 गुना 5 के फॉर्म में। अब इसका गुना करते हैं तो 25 25, इस तरह से ये 3 नंबर का आंसर हमारा कितना आया, तो 25, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के सवाल समझ में आ गए होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।